ग्राहक की अपॉइंटमेंट की जांच करें और विजिट की पुष्टि के लिए ग्राहक को कॉल करें। निर्धारित समयानुसार ग्राहक के स्थान पर ऑन साइट अंकित करें, यानी मार्क ऑन साइट करें। ग्राहक का अभिवादन करें, परिसर में प्रवेश की अनुमति मांगें और प्रोडक्ट और फिजिबिलिटी टेस्ट प्रक्रिया के बारे में समझें। सभी टूलकिट और एयर फाइबर डिवाइस को सुरक्षा मैट पर रखें। नया एयर फाइबर एमबीयू सेटअप, ब्रॉडबैंड स्टैक की जानकारी। ग्राहक को 2 डिवाइस प्राप्त होंगे। पहले बॉक्स में ODCPE है जिसमें इनबिल्ट प्री एक्टिवेटेड eSIM, वेदर सील, माउंटिंग ब्रैकेट, होस्ट लैंप और स्क्रूज है। दूसरे बॉक्स में इंडोर AP यानी एक्सेस पॉइंट है जिसमें इनबिल्ट PoE, एडेप्टर 3A, डिवाइस स्टैंड और स्क्रूज है। नए ODCPE और AP को सेटअप करने के चरण। पहला चरण, एक्सेस पॉइंट में इनबिल्ट PoE को इनेबल करें। वाईफाई AP को पावर ऑन करें। ऑरेंज LED AP पर जलती है, इसका मतलब यह है कि डिवाइस बूट हो रहा है। ऑरेंज से ब्लू लाइट में बदलने के लिए 1 मिनट प्रतीक्षा करें। अपने फोन पर वाईफाई सेटिंग्स खोलें। एयरटेल जीरो टच वाईफाई नाम खोजें। पासवर्ड airtel@123 के साथ एयरटेल जीरो टच से कनेक्ट करें। (192.168.1.1) इस URL को गूगल पर खोजें और डिवाइस में लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करें। यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड डिवाइस पर सीरियल नंबर। पहली बार लॉगिन करने के लिए इंजीनियर को पहली बार लॉगिन करने पर पासवर्ड बदलने का पेज दिखाया जाएगा। नया पासवर्ड सेट करें और पुनः डिवाइस में लॉगिन करें। मोबाइल स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार नोकिया वाईफाई बीकॉम 3.2 पर क्लिक करें। एडवांस सेटिंग्स पर जाएं और PoE इनेबल बटन पर क्लिक करें। चरण दूसरा, फिजिबिलिटी टेस्ट शुरू करें। ODCPE लें और ईथरनेट केबल डालने के लिए T10 स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करके स्क्रूज खोलें। सैंपल तस्वीरों के साथ एयरटेल वर्क पेज में दिखाए गए निर्देशों का पालन करें। ईथरनेट केबल का एक छोर वाईफाई AP के नीले रंग के लैन पोर्ट में कनेक्ट करें। ईथरनेट केबल का दूसरा छोर ODCPE के ईथरनेट लैन 1 में कनेक्ट करें, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। 5G ODCPE LED संकेतक, मध्य LED, ब्लू रंग की LED जलती है जब ODCPE 4G नेटवर्क में होता है। ग्रीन रंग की LED जलती है जब ODCPE 5G नेटवर्क में होता है। सॉलिड लाल रंग, eSIM सक्रिय नहीं है या सिम नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो रहा है। ब्लिंकिंग लाल रंग, डिवाइस रीबूट हो रहा है। साइन लैन 1 और लैन 2 ग्रीन रंग की LED जलती है जब ईथरनेट केबल वाईफाई AP से कनेक्ट होती है और डिवाइस पावर ऑन होता है। वाईफाई LED संकेतक, इसका मतलब बुकिंग आप डिवाइस से हो रही है। अगर होस्ट लाल रंग की है तो इंटरनेट कनेक्शन की जांच करें। अगर होस्ट व्हाइट कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है तो इसका मतलब इंटरनेट कनेक्शन ठीक से काम कर रहा है। कम से कम 2 से 3 स्थानों पर फिजिबिलिटी टेस्ट चलाएं। परिणाम सर्वश्रेष्ठ स्थान और उपमान स्थान दिखाएं। कम से कम 2 से 3 स्थानों पर फिजिबिलिटी टेस्ट चलाएं। परिणाम सर्वश्रेष्ठ स्थान और उपमान स्थान दिखाएं। एयरटेल वर्क खोलें और कार्य में जाएं। इन्वो कंपेनियन ऐप पर क्लिक करें। कंपेनियन ऐप में ODCPE डिवाइस को स्कैन करें।
हरी होनी चाहिए ताकि जाली रखा जा सके। Save our energy for hotter days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? Go by. Take your time. World waits. Power of yours we can afford. Lying in bed, knocking the door. What's one morning laying up? If sleeping on a Sunday, ODCP स्थापना के when लिए nobody's ब्रांड waiting on a call, and if we want a Sunday, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for hotter days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world turn Sunday? When nobody's waiting on a call, and if you want a Sunday, एयरटेल वर्क में सर्वे you know we can परिणाम pull it from the window pane. किया है तो कस्टमर Save our energy for hotter days. Stay a minute or just wait until Monday. MDU उपकरणों को स्कैन Can करें we just stay in bed and watch the world go? MDU serial number, IMEI, MDU model number, MDU pin, ODCPE और APK eSIM को स्कैन करें। पोर्ट का चयन करें। LDAP टास्क 2 को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्लिक करें। कार्य 1 के पूरा होने के बाद इंजीनियर को कार्य 2 प्राप्त होगा यानी कि टास्क 2। चरण 5 ODCPE और AP स्थापित करें और डिवाइस वायरिंग शुरू करें। ODCPE को पहले फिजिबल स्थान यानी रैंक 1 और AP को पसंदीदा स्थान पर स्थापित करें, फिर वायरिंग मार्ग की पहचान करें। ईथरनेट केबल तैयार करें और लाइन टेस्ट से केबल का परीक्षण करें। स्टैंडर्ड SOP का पालन करें और ODCPE से AP ब्लू पोर्ट तक ईथरनेट केबल कनेक्ट करें। नीचे का कवर बंद करने से पहले ODCPE ईथरनेट कवर सील जैकेट को इंस्टॉल करना आवश्यक है और इंस्टॉलेशन के बाद फोटो लिया जाना चाहिए। ईथरनेट केबल को कनेक्ट करते समय वेदर सील को स्थापित करना सुनिश्चित करें। वाईफाई AP ब्रैकेट को वॉल माउंट पर फिक्स करें और AP को उस पर रखें। चरण 6 MDU के लिए सामग्री की खपत कैप्चर करें। चरण 7 CPE कॉन्फ़िगरेशन और रन डायग्नोसिस। CPE कॉन्फ़िगर क्लिक करें, क्रिएट CPE पर क्लिक करें, 3 से 4 मिनट प्रतीक्षा करें और फिर स्थिति की जांच पर क्लिक करें। रन डायग्नोसिस पर क्लिक करें, SSID जनरेट करें और क्लिक करें। चरण 8 कार्य समापन। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद इंजीनियर को स्पीड टेस्ट चलाना है और ग्राहक को डाउनलोड अपलोड स्पीड दिखाना है। ग्राहक से हैप्पी कोड लें, दर्ज करें और ऑर्डर बंद करें। कृपया किसी भी शंका को दूर करें।
धन्यवाद व्यक्त करें और फिर शिष्टता से परिसर से बाहर निकलें।